तो आप सब कैसे हैं? आशा कर रहा हूं कि आप बायोलॉजी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज मैं फिर से वर्ग 12 के जीव विज्ञान के कुछ एक अंक के प्रश्नों का भाग 4 लेकर आया हूं। आप जैसे भी हो प्रश्नों को अच्छे से दोहराते रहें। इस बार भरपूर मौका है, आपको अच्छे से अंक मिल सकते हैं। आप जैसे भी हो बढ़िया से बढ़िया अंक लाएं, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। जितना ही दोहराएंगे आपको एक जगह अच्छी क्वालिटी में बढ़िया से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का भंडार भरपूर मात्रा में मिल रहा है। आप ईयरफोन लगाकर सोने से पहले, सोते वक्त, टहलते वक्त सुनते रहें, दोहराते रहें उसको। और इसी तरह आशा करता हूं कि हम सारे चैप्टर्स का मैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मैं बता दूंगा वीडियो के थ्रू। यहाँ पे फिर से आज का पहला हमारा क्वेश्चन होगा, प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तक हैं। प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तक हैं, इसका आंसर चौथा सही होगा, डार्विन। दूसरा क्वेश्चन है, पश्चिम अफ्रीका में पाए जाने वाला फुफ्फुस मत्स्य है। पश्चिम अफ्रीका में पाए जाने वाला फुफ्फुस मत्स्य है। दूसरा का आंसर सही होगा, दूसरा प्रोटोप्टेरस। प्रोटोप्टेरस। तीसरा क्वेश्चन है, एक डीना है, इसका आंसर सही होगा, तीसरा योजक कड़ी। यानी कि यह एक ऐसा जीव है जो दो वर्ग के प्राणियों को एक पूर्वज और वंश के रूप में जोड़ता है, ऐसा ये कड़ी है। चौथा क्वेश्चन है, ब्रह्मांड कितना पुराना है। चौथा क्वेश्चन है, ब्रह्मांड कितना पुराना है। इसका आंसर पहला सही होगा, लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है। पांचवा क्वेश्चन है, जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप पृथ्वी पर कब दिखाई दिया। जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप पृथ्वी पर कब दिखाई दिया। इसका आंसर सही होगा, पहला 200 मिलियन वर्ष पूर्व। 200 मिलियन वर्ष पूर्व। छठवां क्वेश्चन है, पहले स्तनधारी के जीवाश्म किस आकार के थे। इसका आंसर सही होगा, दूसरा छोटे। सातवां क्वेश्चन है, आदि मानव कहाँ रहते थे। इसका आंसर सही होगा, पहला अफ्रीका में। आठवां क्वेश्चन है, आधुनिक मानव है। इसका आंसर सही होगा, दूसरा होमो सैपियंस। नौवां क्वेश्चन है, पंखों वाली मछलियां धरती पर कब आई। इसका आंसर सही होगा, तीसरा 350 वर्ष पहले। 10वां नंबर क्वेश्चन है, क्रियाशील अकशेरुकी जीव कब बने। क्रियाशील अकशेरुकी जीव कब बने। इसका आंसर सही होगा, चौथा 500 मिलियन वर्ष पूर्व। 11वां क्वेश्चन है, विलुप्त मछली सीलाकैंथी 1938 ईस्वी में कहाँ पाई गई थी। विलुप्त मछली सीलाकैंथी सन 1938 ईस्वी में कहाँ पाई गई थी। इसका आंसर चौथा सही होगा, दक्षिणी अफ्रीका में। इसका आंसर चौथा सही होगा, दक्षिणी अफ्रीका में। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी से डायनासोर कब समाप्त हुए। इसका आंसर सही होगा, पहला 65 मिलियन वर्ष पहले। 13 नंबर क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस की दिमागी क्षमता थी। होमो इरेक्टस की दिमागी क्षमता थी। इसका आंसर सही होगा, 13वां का चौथा 900 सीसी। इसका आंसर सही होगा, 900 सीसी। अगला हमारा क्वेश्चन है 14वां है, नियंडरथाल मानव का मस्तिष्क का आयतन था। नियंडरथाल मानव का मस्तिष्क का आयतन था। इसका आंसर सही होगा, पहला 1400 सीसी। 15वां क्वेश्चन है, जावा में 1991 में मिले कुछ जीवाश्म कितने वर्ष पुराने थे। इसका आंसर सही होगा, दूसरा 1.5 मिलियन वर्ष। 16वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव का सर्वप्रथम पूर्वज था जिसके जीवाश्म प्राप्त हुए। दूसरा इसका आंसर सही होगा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इसका आंसर सही होगा 16वां नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथिकस। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत की शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त आदि मानव का जीवाश्म निम्न में से किसका था। इसका आंसर सही होगा, चौथा रामापिथिकस। रामापिथिकस। 18 नंबर क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे।
उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका आंसर सही होगा पहला डी ब्रिज। 19 नंबर क्वेश्चन है, विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करता है। विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करता है, इसका आंसर सही होगा दूसरा डार्विन। 20 नंबर क्वेश्चन है, मानव में निम्न में से कौन अवशेषी अंग नहीं है? मानव में निम्न में से कौन अवशेषी अंग नहीं है? इसका आंसर सही चौथा होगा उदर की खंडीय पेशियां। 21 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वजों से आधुनिक मनुष्य के उद्विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा तीसरा मस्तिष्क क्षमता में वृद्धि। 22 नंबर क्वेश्चन है, मिलर के प्रयोग में निम्न में से कौन अनुपस्थित था? मिलर के प्रयोग में निम्न में से कौन अनुपस्थित था? इसका आंसर सही होगा पहला O2। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर सही होगा चौथा डार्विन ने। 24 नंबर क्वेश्चन है, डायनासोर होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का तीसरा आंसर सही होगा असमजात। 26 नंबर क्वेश्चन है, ये 25 नंबर क्वेश्चन था, 24 नंबर क्वेश्चन था, इसका तीसरा सही था। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पक्षियों एवं कीटों के पंख हैं। इसका आंसर सही होगा तीसरा असमजात अंग। हमने 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा तीसरा विलुप्त रेप्टाइल यानी डायनासोर रेंगने वाले जीव होते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पक्षियों एवं कीटों के पंख होते हैं, इसका तीसरा आंसर सही होगा असमजात अंग। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज है, इसका आंसर सही होगा दूसरा इयोहिप्स। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं? इसका आंसर सही होगा चौथा इनमें सभी, यानी कि तीसरा पीछे का 3 ऑब्जेक्टिव तीनों ऑप्शन सही होगा। गोरिल्ला पहला, दूसरा जिराफ, तीसरा जेब्रा, ये तीनों ही जीव केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 28 नंबर है, जब कभी विभिन्न वंशवृत्तों की 2 स्पीशीज अनुकूलनों के कारण एक दूसरे के समान दिखने लगती है, तब इस परिघटना को क्या कहा जाता है? इसका आंसर सही होगा पहला अभिसारी विकास। 29 नंबर क्वेश्चन है, डार्विन की सबसे बड़ी कमी थी, इसका आंसर सही दूसरा होगा भिन्नताओं के कारणों की व्याख्या न होना। 30 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक कृष्णता निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका आंसर सही होगा पहला परिवेश से सुरक्षात्मक समदृश्यता। इसका आंसर सही होगा पहला। अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है अगले चैप्टर से। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आप देखेंगे इसके बाद का क्वेश्चन है हमारा, पहला इसमें क्वेश्चन है, इनमें से कौन वायरस जनित रोग है? तो इसका आंसर सही होगा चौथा वायरस जनित रोग है एड्स। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन इसमें एड्स का कारक है, इसका सही होगा आंसर दूसरा HIV। तीसरा क्वेश्चन है, हैजा निम्न में से किससे होता है? इसका आंसर सही होगा पहला विब्रियो कालेरी से। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? इसका आंसर सही होगा चौथा का दूसरा मलेरिया। 5वां नंबर क्वेश्चन है, अमीबीय पेचिश निम्न में से किसके द्वारा होता है? इसका आंसर सही होगा तीसरा राइनो वायरस के कारण। 6वां नंबर क्वेश्चन है, सामान्य जुकाम निम्न में से किससे होता है?
इसका आंसर सही होगा सामान्य जुकाम निम्न में से किससे होता है? इसका आंसर 6वां का सही होगा दूसरा राइनो वायरस से। 7वां क्वेश्चन है टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है? टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है? इसका आंसर सही होगा तीसरा अस्थि मज्जा में। 8वां नंबर क्वेश्चन है रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया? रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया? इसका आंसर सही होगा पहला लुई पास्चर ने। 9वां नंबर क्वेश्चन है साधारणतः ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर सही दूसरा होगा 2 प्रकार के। 10वां नंबर क्वेश्चन है सामान्यतः कितने ड्रगों का कुप्रयोग किया जाता है? सामान्यतः कितने ड्रगों का कुप्रयोग किया जाता है? इसका आंसर सही होगा 10वां का तीसरा 3 प्रकार के ड्रगों का कुप्रयोग किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है हिस्टामिन किससे संबंधित है? हिस्टामिन किससे संबंधित है? इसका आंसर सही पहला होगा एलर्जी से। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर इनमें से कैंसर कौन है? इनमें से कैंसर कौन है? इसका आंसर सही होगा चौथा ये सभी ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, सार्कोमा ये सभी कैंसर हैं। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन मिक्सो वायरस में निम्न में से कौन सा जीनोम पाया जाता है? मिक्सो वायरस में निम्न में से कौन सा जीनोम पाया जाता है? इसका आंसर सही होगा पहला एक सूत्री आरएनए। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन पालियोमा में इनमें से कौन जीनोम होते हैं? इसका आंसर सही होगा चौथा द्विसूत्री डीएनए। 15 नंबर क्वेश्चन है विषाणु के जीनोम कितने न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं? इसका आंसर सही होगा दूसरा 5000 न्यूक्लियोटाइड्स कणों के बने होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है लिम्फोसाइट कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? इसका आंसर सही होगा नंबर 2 प्रकार की। 17 नंबर क्वेश्चन है बी लिम्फोसाइट विभाजित होकर क्या बनाती है? बी लिम्फोसाइट विभाजित होकर क्या बनाती है? इसका आंसर सही होगा तीसरा प्लाज्मा कोशिकाएं। 18 नंबर क्वेश्चन है प्रतिरक्षी को इनमें से किस रूप में दर्शाया जाता है? प्रतिरक्षी को इनमें से किस रूप में दर्शाया जाता है? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा दूसरा H2L2 के रूप में। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन कवक जनित रोग है? इसका आंसर सही पहला होगा दाद। 20 नंबर क्वेश्चन है कैंसर बीमारी का उपचार है? कैंसर बीमारी का उपचार है। इसका आंसर चौथा सही होगा ये सभी। इस बीमारी के उपचार में ये तीनों ऑप्शन सही हैं शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ये सभी कैंसर रोग के उपचार हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में दाद रोग निम्न में से किसके द्वारा होता है? इसका आंसर सही पहला होगा कवक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कैंसर की कोशिकाएं आसानी से विकिरणों द्वारा नष्ट की जा सकती हैं, इसका कारण है? इसका कारण है 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है दूसरा तेज परिवर्तन के कारण। 23 नंबर क्वेश्चन है एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर सही है पहला 1 दिसंबर को। 24 नंबर क्वेश्चन है मलेरिया रोगी में कपकपी का कारण है? मलेरिया रोगी में कपकपी का कारण है, इसका आंसर सही होगा दूसरा हीमोजाइन नामक विषैले पदार्थ के कारण। 25 नंबर क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा टीका प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर सही है दूसरा BCG। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारे शरीर में प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति है, इसका आंसर सही होगा 26 का दूसरा त्वचा। 27 नंबर क्वेश्चन है तंबाकू में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है, इसका आंसर सही होगा चौथा निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है HIV घटाता है? HIV घटाता है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा तीसरा केवल T सहायक कोशिकाओं को घटा देता है। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारे शरीर में एंटीबॉडीज किसके
समान होते हैं? हमारे शरीर में एंटीबॉडीज किसके समान होते हैं? इसका आंसर सही होगा तीसरा, स्टेरॉइड्स के समान होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, शिशु को कोलेस्ट्रम देने पर कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली उत्पन्न होती है? इसका आंसर सही होगा पहला, अक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बढ़िया से दोहराएं, बढ़िया से पढ़ें। आशा करता हूं कि आपका नंबर फाइनल एग्जाम में बढ़िया आए। मैं प्रयास में लगा हूं, आप भी प्रयास कीजिए भरपूर मात्रा में, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, आपको अच्छे अंक लाने हैं, तो आप अच्छे से मेहनत करें। हमारा जो लग रहा है, हमारा जो हमसे जो हो रहा है हम कर रहे हैं, आप भी बढ़िया से मेहनत करें, जितना भी हो सके उतना करें, और पूरे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे वीडियो में। वीडियो के थ्रू प्रोवाइड होगा तो आप अच्छे से इसको दोहरा लेंगे, सुन लेंगे।